वअल्लमा आदमल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ने कहा मैंने आदम को तमाम चीजों के नामों का इल्म दिया। राइट, तमाम चीजों के नामों का इल्म, अस्माए हुस्ना हमने आदम को दिया। जब बारी आई आमिना के लाल की, रब ने क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, देखो बेंगलुरु के मुसलमानों। आमिना के लाल की मजलिस में सहाबा इकराम बैठे, पूछे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नामों का इल्म दिया, अपने नाम, कायनात के नाम, कायनात की हर शय के नाम का इल्म दिया, हुजूर आपके इल्म का मामला क्या है? ये मौलवी कहता हुजूर अनपढ़ है, साहबी पूछ रहा है आपके इल्म की बात क्या है? मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मदरसे को नहीं गया, मैं मौलवी साहब का नहीं बैठा। मेरा नबी ऐसा नहीं बोला। आमिना का लाल कहता है साहबियों सुनो, आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था वो मेरे इल्म के खतरों में से निकाल कर एक खतरा दिया गया, तो आदम के इल्म का ये आलम। अल्लाह ने मेरे इल्म से एक खतरा निकाल कर आदम को दे दिया, तो आदम के ये इल्म का आलम था। तो खतरे का ये आलम है तो समंदर का आलम क्या होगा? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करो, लोग कहते हैं हुजूर को इल्म नहीं था। मैं बोला कौन से एंगल से रे? पूछे तो बोले मौला फिर वो लिखते नहीं थे ना हुजूर। ऐसा एक काम करेंगे, तू और मैं दोनों मिलके प्राइम मिनिस्टर मोदी करने जाएंगे और मोदी साहब को पूछेंगे आप प्राइम मिनिस्टर बने तो कितने पेपर लिखे जब से अब तक? अगर मोदी साहब कहने तू नहीं चल सकता तो बेंगलुरु के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाके बैठेंगे, पूछेंगे साहब आप अब तक कितने जजमेंट्स लिखे? जज बोलता है इसको डालो जी जेल में। अजी साहब आप कितने लिखे? पूछा जेल में कहीं को भेज रहे मेरे को? बोले बेवकूफ जज हूं। बोले जज है तो क्या हुआ? बोले जज लिखता नहीं लिखवाता है। लिख लिख के जज बना है, चाय बेच के जज नहीं बना, लिख लिख के जज बना है, पढ़ पढ़ के जज बना है। इतना पढ़ लिया कि अब पढ़ना शर्म बन गया है। बोले अब इतने बड़े पोजीशन का मालिक हो गया, लिखता नहीं है, हलाता है जुबान तो लिख लिया जाता है, जुबान हलाता है तो लिख लिया जाता है। जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आ रहे थे, रसूल अल्लाह ने कहा ए अल्लाह लिख दूं? तो कहा मेरे मुस्तफा तू ना लिखना, तू ना लिखना। बोले मौला क्यों ना लिखूं? तो कहा मुस्तफा देखता नहीं। अरब वालों में लिखना ऐब समझा जाता है, लिखना कमी समझा जाता है, लिखना खता है, लिखना लग़ज़िश है, लिखना ऐब है। और मेरे मुस्तफा मैंने तुझे ऐब से पाक किया है, तू ना लिखेगा, तू कहता जा। अमीर मुआविया लिखता चला जाएगा, तू कहता जा। अबू ज़र ग़िफ़ारी लिखता जाएगा, तू कहता जा। साद इब्न अबी वक़्क़ास लिखता जाएगा, तू कहता जा। हज़रत ज़ुबैर लिखता चला जाएगा। अरब वालों में लिखना ऐब था। क्या था बोलो? लिखना ऐब मानते थे उन लोग, लिखना ऐब मानते थे। और अल्लाह ने कहा हबीब जो लोगों की नजरों में ऐब हो, मेरे प्यारे मुस्तफा आपके पास मैं वो ऐब, अगरचे के बात शर्फ की है लेकिन लोगों में ऐब है, मेरे हबीब मैं वो नहीं देख सकता, मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता, मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आप ना लिखें बल्कि आप कहते जाएं, मैं कातिबाने वही को मुकर्रर करता हूं, कातिबाने वही मुकर्रर किए जाते हैं। मेरा नबी कहता गया, कातिबे वही लिखता चला गया, रब भेजता गया, जिब्रील लाता गया, मेरा नबी बोलता गया और कातिबाने वही लिखते चले गए। लिखना ऐब माना जाता था अरब में। क्या माना जाता था? जरा जोर से बोले और जरा जोर से बोले। और रब ने कहा हबीब जब लिखना लोग ऐब मानते हैं तो मैं तुम्हें हर ऐब से पाक करता हूं। जज नहीं लिखता, सदरे जमहूरिया नहीं लिखता, और आज भी बड़े मनसब वाले का लिखना ऐब माना जाता है।
आप बताएं सदर जमहूरिया का मनसब बड़ा है या नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है? नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है, तो फिर जो बड़े मर्तबे वाला नबी है उसके बारे में ये थर्ड क्लास माइंड यूजेज कहीं को करे, हुजूर को लिखना नहीं आता था। नहीं लिखना नहीं आने की अलामत नहीं है, नहीं लिखना शर्फ की बात है। बात समझ में आई भाई मेरे? ये बहुत खतरनाक कौम है मेरे भाई, थोड़ा बच के रहो। मैं एक सवाल आज करता हूं आपसे, आप जवाब मत दो, मैं देता हूं, लेकिन कल जाके आप सवाल करो। करेंगे? पक्का वादा? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये मेरी टेस्टिंग थी। मैं देख रहा था सब सुन रहे, नहीं इधर उधर चले गए, नहीं माशाल्लाह सब यहीं थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बेंगलुरु के मुसलमानों, इसीलिए मुझे तुमसे खुशी होती है कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं 50,000 लोगों के बीच बैठा तो इतनी खुशी नहीं होती, बेंगलुरु के आशिकों के बीच में बैठता हूं तो जितनी खुशी होती। पूरे आशिकों के बीच में ईमान बचाना कमाल नहीं है, बदअकीदों के बीच में ईमान बचाना कमाल की बात है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो लोग पूछ रहे हैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या। पूछे नहीं पूछे, सही सही बोलो, पूछे नहीं? कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, पूछते ही इन्हें 5 डब्बे वाला इसको क्या मालूम, इन्हें डर गया, ये नहीं है शायद भाई नहीं देना की क्या आएगी। और इन्हें पूछने वाला भी बड़ा होशियार है, ट्रेनिंग लिया नहीं, चुपिच गए वो, ट्रेनिंग ले लेके इतना होशियार हो गया। होशियारी के आलम में पूछने लगा, फातिहा देना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, सलाम पढ़ना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, दरगाह को जाना कुरान में कहाँ है, हदीस में गए थे, हुजूर गए थे क्या दरगाह को, सहाबा दरगाह को गए थे क्या, ऐसे सवाल कर करके 5 डब्बे वालों को पूछा, तरकारी वालों को पूछा, लारी चलाने वालों को पूछा, बस के कंडक्टर को पूछा, ऑटो के ड्राइवर को पूछा, रिक्शा चलाने वाले को पूछा, तरकारी बेचने आ रहे उसको टमाटे का रेट पूछ, उसको कुरान हदीस क्या पूछ रहे दीवाने। ऑटो वाले को पूछ, आरटी नगर से निकले तो संजय नगर को जाने कितने पैसे लगते ये पूछ, उसको पूछ रहा दरगाह को जाना कुरान में क्या, हदीस में क्या। हमारे हैदराबाद में एक ऐसी छुआ, मक्का मस्जिद हैदराबाद में हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर है मस्जिदों में, बहुत बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद हैदराबाद की मक्का मस्जिद का नंबर है। मक्का मस्जिद में 1:15 बजे जमात होती, कभी आए तो पढ़ो, जुम्मे की 1:15 बजे जुमा हो गया। 1:30 को एक साहब बाहर निकल गए, अच्छी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जबरदस्त, काले 2 खट्टे थे, खतरनाक, एकदम पूरा कुर्ता नीचे तक था, पैजामा पूरा ऊपर तक था, कैसा किस था, बहुत मकरू था। जल्दी नमाज पढ़ के बाहर निकल गया, निकल के बाजू होटल में चाय बिस्किट कर लिया। 20 मिनट हो गए। अब एक ऑटो वाला 20 मिनट के बाद मस्जिद में से निकला, इन्हें होटल में से निकला, हाथ बता, ऑटो वाला रुका, बोले कहाँ जाना है चाचा, तो बोले अफजलगंज, वहां से 5 किलोमीटर पे अफजलगंज जाना। बैठो चाचा बोल के बिठा के मीटर डाल लिया। ऑटो वाला भाई जुम्मे तारत लिया तो बेचारा हो, उसको बैठ के पूछा, मियाँ मैं निकल के तो 20 मिनट होगा, तुम क्या कर रहे थे, इतनी लेट निकले। उन्हें अपने जैसा था पट्टा। उन्हें बोला वो सलाम पढ़ा, फातिहा पढ़ा, आसारे मुबारक की जियारत करके निकला हूं। बोला बोलते ही चचा हजरत का चेहरा पूरा चेंज। चचा को आया गुस्सा, अरे फातिहा देता, सलाम भी पढ़ता, आसारे मुबारक की जियारत। जी हाँ। अरे तू दीवाना है क्या, मैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा करे क्या, हुजूर करे क्या। बोलते ही इतना पूछना था,
वो ऑटो वाला वो हंसना शुरू करा, वो हंसना शुरू करा, वो हंसना शुरू करा, ऑटो अनकंट्रोल हो गया, यूं यूं हो गया। सामने पुलिस स्टेशन है और इन्हें कंधे पे हाथ रख के चिल्ला बोले, अरे रोक, कहाँ वहां लगा देंगे कहीं, चुप के अंदर जाके बैठ जाना पड़ेगा, ले जरा रोक 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 बोले तो साइड में लेके पेट पकड़ के हंसा हंसा हंसा। आप लोग हाँ भैया आइंदा से हंसो, टेंशन न लो। ये जोक है जी, जोक सुन के हंसते रोते, हंसो। जोक है, ये कुरान में है क्या, फातिहा देना हदीस में है क्या, दरगाह गुजाना कुरान में है क्या, ये जोक है जोक। हंसो, टेंशन न लो आप लोग आइंदा से। उन्हें भी हंसा हंसा पेट पकड़ लिया।